मुझे बहुत अच्छा लगा आज वोट डालकर। हमें 70 सालों तक किसी ने पूछा नहीं था। आज 2014 के बाद हमें नागरिकता भी मिली है और वोट डालने का हक भी मिला। घाटी यानी कश्मीर और जम्मू यानी जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो जाने के बाद 8 अक्टूबर को इसके नतीजों का इंतजार है। वोटिंग और फाइनल रिजल्ट के बीच एग्जिट पोल्स काफी हद तक जीत हार के आंकड़े बता देते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ चुके हैं। हम आपको आज तक और सी वोटर्स के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर चुनाव के रिजल्ट बताने जा रहे हैं। आज तक और सी वोटर्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिलता तो दिख रहा है, लेकिन पेंच भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आने वाली जम्मू कश्मीर सरकार की किंग मेकर महबूबा मुफ्ती हो सकती हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के किंग मेकर के रूप में बाकी दूसरे दल भी सामने आ सकते हैं। दूसरे दलों में सबसे पहला नाम इंजीनियर राशिद का आ रहा है। इतना ही नहीं, पीडीपी प्रवक्ता शेख नासिर ने तो आज तक को अपना बयान देते हुए यहाँ तक दावा कर दिया है कि पीडीपी के बिना तो सरकार ही नहीं बन सकती है। वहीं आज तक और सी वोटर्स के संयुक्त एग्जिट पोल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी एनसी और कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलती बताई जा रही हैं। वहीं बीजेपी को 27 से 32 सीटें एग्जिट पोल्स में मिलती दिख रही हैं। उसके बाद पीडीपी को 6 से 12 और दूसरी पार्टियों को 6 से 11 सीटें एग्जिट पोल्स में मिलती दिखाई दे रही हैं। जाहिर है, अन्य पार्टियों में निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद, अफजल गुरु का भाई समेत कई उम्मीदवारों की भूमिका निर्णायक हो सकती है, जिसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में सीटें तो हैं 114, लेकिन चुनाव केवल 90 पे ही हुए हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 46 का जादुई आंकड़ा किसी भी पार्टी या फिर गठबंधन को पार करना होगा। एक नज़र में देखा जाए तो अब्दुल्ला की एनसी और कांग्रेस 40 से 48 सीट एग्जिट पोल में पा चुकी हैं, लेकिन अगर फाइनल रिजल्ट में ये 40 तक ही रह गए तो उनको सरकार बनाने के लिए 6 और सीटों की दरकार होगी। ऐसे में 6 सीटों के लिए एनसी और कांग्रेस को या तो किसी दूसरी पार्टी पर निर्भर होना पड़ेगा, वहीं दूसरी पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका निर्णायक हो जाएंगी। अब आते हैं बीजेपी पर। अगर बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से 32 सीटें भी ले आती हैं तो वो बहुमत से 14 सीटें पीछे रह जाएंगी। ऐसे में अन्य दलों के साथ उनको पीडीपी की तरफ भी देखना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये सामने आएगी कि पीडीपी के साथ वो गठबंधन कर उसे तोड़ भी चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को दूसरी पार्टियों और अन्य दलों पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ेगा, फिर भी वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में बीजेपी की राह कुछ ज़्यादा ही मुश्किल दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की राह में कांटे कुछ कम तो हैं, लेकिन आसान नजर नहीं आ रही। ऐसे में जम्मू कश्मीर में बनने वाली सरकार त्रिशंकु हो गई तो किंग मेकर कौन बनेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिर भी यहाँ ये कहना जरूरी है कि ये एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं। फाइनल मुहर वाले आंकड़े 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना के जरिए जारी किए जाएंगे और सारा खेल उसी पर निर्भर होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।